Drop it. What? Hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। एज यू गाइज कैन सी आई एम ऑल रेडी, मैं अभी ऑफिस जाने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में आई एम गोना बी कवरिंग द पॉपुलर रेड बस जो तकरीबन 5-6 महीने से आई है एंड एवरीबडी इज यूजिंग। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल्सो उसका जो फेयर है दैट इज़ वेरी वेरी चीप, दैट इज़ अराउंड 50 रुपीज़। जब इनिशियली स्टार्ट हुई तब 25 रुपये की थी आई बिलीव एंड बढ़ते बढ़ते वो 50 रुपये की हो गई है। डिफरेंट रूट्स के हैं एंड मैक्सिमम आई थिंक 100 रुपीज़ तक जाती है। आज इस ब्लॉग में आई एम गोइंग टू बी कवरिंग दैट, ऑल्सो इसके रूट्स क्या हैं और क्योंकि और मुझे काफ़ी नो हाउ है इस बस की बिकॉज आई हैड बीन ट्राइंग आउट फॉर कपल ऑफ वीक्स नाउ। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो आई डोंट नो कि मैं बस के अंदर कितना ब्लॉग कर सकती हूँ बिकॉज यू नो सुबह है एंड काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सो काफ़ी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं इतनी वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हम इस इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मिलते हैं लोकेशन पे, दैट इज़ ड्रिग रोड। लेट्स गो। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं ड्रिग रोड। मुझे पेडिस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर आपको दूर से नज़र आ रहा है तो रेड बस आ रही है। एक इसका मज़े की चीज़ ये है कि हर 5-10 मिनट में ये रेड बस जा रही होती हैं, तो वो टेंशन नहीं होती कि भाई एक छूट गई अब दूसरी छूट जाएगी, क्या सीन होगा, ऐसा नहीं है। ओके जी, मैं बस में चढ़ चुकी हूँ और मैं हूँ R1 में। इस रेड बस के तकरीबन 6 रूट्स हैं आई बिलीव। इन दी एंड मैं सारे रूट्स के बारे में आपको बताऊंगी, डू नॉट वरी। ठीक है जी, तो ये गेट है। गेट से आप जैसे ही एंटर होंगे राइट साइड पे है मर्दों का साइड एंड लेफ्ट साइड पे है औरतों का साइड। एंड जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ इस वक्त ये औरतों का साइड है और इसी तरह का मर्दों का भी एरिया है उनके दरवाजे की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम फेयर की बात करते हैं। फेयर इनका है 50 रुपये ओनली, 50 रुपीज़ ओनली। और ये सदर की तरफ जा रहा है टावर। मैं बीच में कहीं उतरती हूँ। एंड देन हियर कम्स मी, मासूम सी चश्मा हाथ में ले लिया बिकॉज कैमरे में आई फील शाय चश्मा पहने हुए। चलो भाई अब किसी अलावा आ जाना गेट पे। एनीवेज मुझे नहीं पता मैंने आपको भी प्रॉपरली दिखाया है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बस भरी हुई है। विद टाइम बस खाली होती जाएगी, फिर मैं आपको और प्रॉपरली दिखाऊंगी दोनों साइड। ओके, तो अब मैं आपको एक फ्रंट व्यू दिखाती हूँ और साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ हमारे ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर को आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ड्राइवर को आप नहीं बता सकते आपका स्टॉप क्या है, कहाँ रुकना है। आपको वो रेड बटन दबाना होगा, ठीक है। बस काफ़ी बड़ी है बट थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हुई है इन अ सेंस कि मर्दों को ज़्यादा एरिया दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, विच आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हम लोग खड़े होते हैं, थक जाते हैं और बड़ा मुश्किल है। यू नो आपकी लक है अगर आपको सीट मिल जाए। एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जाएंगे आराम से सीट में बैठेंगे चिल करेंगे अपने टाइम तक अपने डेस्टिनेशन तक, सो प्लीज़ ये अपने दिमाग से निकाल लें बिकॉज़ ये अगर आपकी लक अच्छी है उस दिन तो हो सकता है। एनीवेज जिनको भी डिफेंस की साइड पे जाना है तो वो मेट्रोपोल तक आ सकते हैं इस बस में, R1 में या R9 में। मेट्रोपोल से आएंगे एंड देन मेट्रोपोल से दे विल टेक R10 और उसके भी सारे रूट्स क्या क्या उनके स्टॉप हैं बेसिकली वो मैं आपको इन दी एंड इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ऑल्सो ये जो आप रेड बटन देख रहे हैं स्टॉप का, अगर आपका रूट आ जाए आपका डेस्टिनेशन आ जाए और किसी ने नहीं रोका है तो आप वो स्टॉप बटन भी दबा सकते हैं, बट मेक श्योर आप 2-3 मिनट पहले दबाएगा। जैसे आपका स्टॉप आएगा वो वहाँ पर रोक देंगे। तो यहाँ पे हम ज़ैनब मार्केट के करीब। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये औरतों का बिल्कुल साइड है। आंटी इस सीट पे बैठ सकती हैं बट वो नहीं बैठ रही हैं क्योंकि उनको उतरना है। जो उतरने वाले होते हैं वो नहीं बैठते हैं बेसिकली क्योंकि उनको उतरना है। ये मैंने एक चीज़ नोट किया, आई डोंट नो क्या सीन है इसका। एनीवेज तो मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच चुकी हूँ। अब मैं उतरती हूँ फवारा चौक के करीब एंड देन फिर मैं जाती हूँ अपने ऑफ़िस की तरफ, जो मैंने ऑब्वियसली आगे व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मैं आपको अपना ऑफिस नहीं दिखाना चाहती। तो ये है रेड बस एंड अब चलते हैं रूट्स की तरफ। ओके जी, तो आई एम बैक। तो अब हम बढ़ते हैं रूट्स की तरफ। रेड बस जो कि पीपल्स बस सर्विस के नाम से जानी जाती है एंड वो तकरीबन 5-6 महीने से चलना स्टार्ट हुई है और मे बी मोर या थोड़ा बहुत लेस, 1 साल भी उनको कंप्लीट नहीं हुआ है। सो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था तकरीबन इनके 6 रूट्स चलते हैं, दैट इज़ R1, R2, R3 एंड फिर डायरेक्ट जम जाती है R9, 10 एंड 11। बाकी के बीच के नंबर्स क्यों गायब है आई हैव नो आइडिया, बट ऐसा ही सीन है। सो हम R1 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। R1 के जो टर्मिनल्स हैं जहाँ से ये स्टार्ट होती है और एंड होती है
स्टार्ट ये होती है मॉडल कॉलोनी से और वो जाती है टावर तक। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉप पे हैं तो आप R1 में आराम से चढ़ सकते हैं। फिर R2 की तरफ जाते हैं। R2 की टर्मिनल्स कहाँ से हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है? ये स्टार्ट होती है नॉर्थ कराची से और वो एंड होती है इंडस हॉस्पिटल से। एक्चुअली मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिस वेबसाइट से मैं पढ़ी हूँ, सो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू R3। इसके कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? ये स्टार्ट होती है 5 स्टार चौरंगी से और जाती है टिल शान चौरंगी। शान चौरंगी मैंने कभी सुना नहीं है, बट वहां तक जाती है। सारे जो भी स्टॉप्स बीच में आते हैं उन सबको कवर करती है। फिर हम जाते हैं रूट नंबर 9 पे, विच इज R9। R9 स्टार्ट होती है गुलशन हदीद और वो जाती है टावर तक। जो मैं आपसे स्टार्ट में बात करी थी, अगर आपको अगर आपको सदर जाना है, जो मैं कभी कभी करती हूँ, मैं R1 या R9 में चढ़ती हूँ क्योंकि दोनों टावर तक जाती है और मुझे टावर से पहले उतरना होता है, तो मेरे लिए बिल्कुल सही होता है। तो बेसिकली शारद फैसल के जितने भी स्टॉप्स होते हैं वो ये R1 और R9 कवर करती है टिल मेट्रोपोल। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जाना है आगे डिफेंस की तरफ तो आपका रूट होगा R10। और R10 के कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? R10 स्टार्ट होती है नुमाइश चौरंगी से और वो जाती है सी व्यू क्लिफ्टन तक। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रूट नंबर 11 R11 और इनके टर्मिनल्स कौन कौन से? ये स्टार्ट होती है शरीन जिना कॉलोनी से और वो जाती है टिल मीरन नाका ल्यारी। ठीक है, इनके स्टॉप्स, इनका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप खुद भी जाके पढ़ लीजिएगा अगर मेरे बोलने में आपको तकरीबन समझ में नहीं आया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनसे किए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं अभी पॉप करती हूँ। तो पहला सवाल इनका है कि कितने ऑपरेशंस हैं, मतलब कितने रूट्स हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं? दैट इज 6 इन टोटल। रूट वन है मॉडल कॉलोनी से टावर, रूट 2 है नागन चौरंगी से इंडस हॉस्पिटल, रूट 3 है 5 स्टार चौरंगी से शान चौरंगी, रूट 9 है गुलशन हदीद से टावर, रूट 10 है नुमाइश चौरंगी से सी व्यू क्लिफ्टन, रूट 11 है शरीन जिना कॉलोनी से मीरन नाका ल्यारी। सेकेंड है व्हाट इज द फेयर ऑफ वन राइड? सो पर पर्सन जाता है 50 रुपए, बट कहीं 100 भी लगता है। अभी तक मेरे साथ ये केस नहीं हुआ है तो आई डोंट एक्चुअली नो कि 100 कहाँ लगता है, बट मॉडल कॉलोनी तक आई फील लाइक 100 लगता है। मलिर हॉल तक आपके 50 लगते हैं, उसके बाद फिर आपके 100 लगते हैं, पर मोस्टली आपका 90% आपका 50 रुपीज ही किराया लगेगा। डू वी नीड टू प्री बुक द राइड? सो अगर आपको इस बस में राइड करना है, सफर करना है, तो कोई अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई ऐप नहीं आया जिसमें से आप प्री बुक कर सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट आई हैव रेड इन न्यूज के नवंबर के एंड तक इनकी ऐप आ जाएगी जहां से आप बुक कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जी। फिर आता है आपका व्हाट इज द ऑपरेशन टाइमिंग ऑफ पीपल बस सर्विस? जो बेसिकली सर्विस स्टार्ट होती है वो सुबह 7 से रात 10 तक चलती है। ठीक है जी। हाउ मच डू आई हैव टू वेट एट द स्टॉप? जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो यहाँ पे भी लिखा है कि आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है मैक्सिमम। पीक आवर्स में आपको 8 से 10 मिनट भी वेट करना पड़ जाता है, बट मुझे कभी वेट भी नहीं करना पड़ता। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, मैं उतर रही थी, बस वॉज देयर और मैं चढ़ गई थी, बट कभी कभी मुझे 5 मिनट भी वेट करना पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। मैक्सिमम लगा लें 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रुकता, बट मेरे केस में ज़्यादा 5 मिनट ही हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो रेयर। ठीक है, फिर एक और सवाल है यहाँ पे, व्हेन विल अदर रूट्स ऑफ फेज 2 विल गेट ऑपरेशन? इसका जवाब मुझे नहीं पता, तो हम पढ़ के बताएंगे। तो रिमेनिंग रूट्स में गेट ऑपरेशन बाय मिड ऑफ अगस्त, प्लीज वेट फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन दिस मैटर। अगस्त गुजर चुका है, आई थिंक नेक्स्ट अगस्त की बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट फॉर नाउ यही रूट्स चल रहे हैं। ठीक है, या दैट इज इट। अच्छा, और भी है, उसके बाद है डू रेड बस सर्विस ऑपरेट्स ऑन सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज? जी हाँ, बिल्कुल करती है, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, ये हर दिन चलती है 7 से 10 बजे तक। ठीक है, बाय द वे इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड यू गाइस, मैं एक दिन ट्रैवल कर रही थी, सो आई डिसाइडेड कि मैं आप लोग के लिए इस बार में वीडियो क्यों नहीं बनाती, सो हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड। डू रेड बस सर्विस ऑपरेट्स ड्यूरिंग रेन? इनका जवाब है येस, रेड बस सर्विस Karachi operates during rain. However, operation might have some disturbance during extreme weather and rain. तो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऑपरेट होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मौसम की खराबी है, तो थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, सो बेयर विद दैट। या दैट इज इट। ये सारे क्वेश्चंस इनके पेज पे दिए गए थे, वो सारे मैंने आपको मेंशन कर दिए। तो एक और चीज़ भी मैंने पढ़ी थी न्यूज़ में कि नवंबर के एंड तक हैदराबाद में भी चलना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ कराची में है, हैदराबाद में नहीं है, बट हैदराबाद में भी चलना स्टार्ट होगी बाय द एंड ऑफ नवंबर दिस ईयर, मीन्स इस महीने के एंड तक। आपका फेयर प्रॉबली शायद 25 से स्टार्ट हो, जैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर, शायद 50 से ही स्टार्ट हो, आई हैव नो आइडिया।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। हैदराबादियों, आपको भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, आप लोग के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव बना। अब बारी आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं आपको अपने बिल्कुल सच्चे सच्चे रिव्यूज़ दूंगी, कोई झूठा नहीं दूंगी। अगर आप लोग ये सोच के इस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं कि 50 रुपये का तो फेयर है, एसी वाली बस है, मज़े से बैठ के जाएंगे, आराम से सो हो के जब तक हमारा रूट आता है, जब तक हमारी डेस्टिनेशन आती है, तो ऐसा केस नहीं है। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये सोच के तो कभी भी मत जाइएगा। बहुत मुश्किल है, रेयर है। मुझे अब तक मैं जितना भी ट्रैवल किया है इस बस में, हार्डली मैंने 1-2 बार बैठी होंगी, वरना मैं जहाँ आपने खड़े हुए मुझे देखा था, मैं उधर ही खड़ी होती हूँ, क्योंकि कोने में है, आराम से मुझे वहाँ पे मज़ा आता है। सो बैठने का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि आप जब तक पहुँचते हैं उससे पहले के जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी सीट्स ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। बट एक मैं आपको टिप देती हूँ जो वहाँ पे अक्सर लोग करते हैं, इस दैट की जो ऊपर वाली जगह है जहाँ सीट्स हैं, वहाँ पे भी पकड़ने की जगह है, ठीक है, हैंडल है, ताकि वहाँ पे पकड़ के आप खड़े हो सकते हैं। आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं किसी के भी आगे, वो जैसे ही उठे आप बैठ जाएं। दिस इज़ अ टिप, इफ़ यू गाइज वांट टू फॉलो इट, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर रश है बहुत ज़्यादा तो ये बहुत स्लो चलती है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी बस है तो आराम से चलती है, फिर मतलब उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, जो कंडक्टर करते हैं, विच आई एक्चुअली एब्सोल्युटली हेट। अगर कोई भी रेड बस वाली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इम्प्रूव दिस, कि अगर ऑलरेडी बस भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि लोग सुकून से खड़े हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप और लोगों को स्टफ ना करें। तो ये चीज़ बहुत एक इनका ड्रॉबैक है। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल तकरीबन आपको बैठने की आराम से जगह मिल जाती है, विच हैपन टू मी वंस, एक्चुअली लिटरली एक बार हुई है कि एक बार मैं ऑफिस से वापस जा रही थी एंड आई गॉट दिस बस एंड मुझे चढ़ते ही बैठने की जगह मिल गई, एंड देन आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक इसका बहुत प्लस पॉइंट ये है, जो सेक्शंस डिवाइडेड है ना जेंट्स एंड लेडीज के, वहाँ का कोई भी मर्द आपके एरिया में नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। अगर वो आता है तो फॉरन जो कंडक्टर होते हैं वो उनको उधर भेज देते हैं, भाई आप उधर जाएं, ये पाकिस्तान है, आप अपनी जगह पे आओ, पाकिस्तान में मत जाओ, जंग हो जाएगी, stuff like that. So they do not allow, तो वो कोई भी नहीं आता है, so do not worry about that. इस वे में it's very safe, but you guys want to try this out, तो I think you guys should. बाकी आप लोग की मर्जी है, मेरा काम है यहाँ पे आके आपको इन्फॉर्मेशन देना, which I did. आगे क्या करना है, that's all up to you. So with this note, I'm going to end this vlog right here. I hope you guys enjoyed it. If you did, then please do not forget to hit that like button, subscribe to my channel. Also do follow me on my Instagram, that is Yusra's Little Cosmo. इधर या इधर आ रहा होगा. And I'm gonna see you guys soon, inshallah ta'ala, in my next video now. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and yes, Allah Hafiz, fi amanillah.